हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 29 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड हैं। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप आज की वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो की लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी कि आईओसी के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी अनीता डिफ्रेंटस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की नई उपाध्यक्ष नियुक्त की गई है। तो इसका बी आंसर सही है। तो ये है अनीता डिफ्रेंटस और ये अभी आईओसी की नई उपाध्यक्ष नियुक्त की गई है। अब बात करते हैं आईओसी के बारे में। तो आईओसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान समय में आईओसी के अध्यक्ष है थॉमस बाच। थॉमस बाच। और पूरे विश्व में ओलंपिक गेम्स को आईओसी ही रेगुलेट करता है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पुस्तक द पेंडेमिक सेंचुरी के लेखक कौन है? तो अभी मार्क हॉनिक्सबॉम ने द पेंडेमिक सेंचुरी नामक पुस्तक लिखी है। तो इसका सी आंसर सही है। तो ये है मार्क हॉनिक्सबॉम और यह इंग्लैंड देश के एक लेखक है और अभी इन्होंने ही द पेंडेमिक सेंचुरी नामक पुस्तक लिखी है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो अभी केरल के एजीमला में भारतीय नौसेना अकेडमी में 3 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो इसका बी आंसर सही है। अब बात आती है भारतीय नौसेना की। तो देश में भारतीय नौसेना की कुल 3 कमांड है, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड और दक्षिणी कमांड। तो जो पूर्वी कमांड है ये है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और पश्चिमी कमांड है मुंबई, महाराष्ट्र में। और दक्षिणी कमांड है कोची, केरल में। और केरल में ही अभी भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। अब बात करते हैं केरल के बारे में। तो ये है केरल। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और तिरुवनंतपुरम से एक बहुत ही प्रसिद्ध सांसद है जो कि है शशि थरूर। तो इनका नाम भी आप याद रखिए। वर्तमान समय में केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और शांत घाटी दोनों ही केरल में है। और अभी केरल में तिरंगा पहल की भी शुरुआत की गई है। साथ ही में कोरोना वायरस के लिए ब्रेक द चेन नामक कार्टून अभियान की शुरुआत भी केरल से ही की गई है। तो केरल से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी साहिल सेठ को ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर सही है। अब बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। यह 5 देशों का एक समूह है और पहले इसे ब्रिक नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल हो जाने के कारण यह ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में की गई। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। और वर्तमान समय में ब्रिक्स के अध्यक्ष है केवी कोमथ। केवी कोमथ। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग पैक्ट पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? तो अभी भारत ने रशिया के साथ में डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग पैक्ट पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। तो इसका ए आंसर सही है। पैक्ट ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जो 2 या 2 से अधिक पार्टीज के बीच में किया जाता है। अब बात करते हैं डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग पैक्ट के बारे में। तो इस साल के एंड में भारत और रशिया के बीच में बायलैटरल पार्टीज का
एक एनुअल समिट होने वाला है, जिससे भारत रशिया के साथ में इस डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग पैक्ट पर साइन करेगा। इसके द्वारा भारत की मिलिट्री इंक्लूडिंग फाइटर प्लेन्स एंड वॉरशिप सभी रशिया की मिलिट्री फैसिलिटीज का एक्सेस ले सकेंगे, और बदले में भारत भी रशिया की मिलिट्री को सेम फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, जिससे एक कॉम्प्लेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज बिल्ड हो सके। अब बात करते हैं रशिया के बारे में। तो ये है रशिया। रशिया एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, और रशिया के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिजुस्तनिस। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दी है? तो अभी पंजाब राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना को वर्ल्ड बैंक की सहायता से शुरू किया जाएगा। इसमें कुल 2130 करोड़ रुपए तक का खर्च आएगा, और इसे पंजाब के अमृतसर और लुधियाना में शुरू किया जाएगा। अब बात करते हैं पंजाब के बारे में। तो ये है पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और पंजाब के गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। और पंजाब में अभी शराब पर एडिशनल कोविड-19 फीस भी लगाई गई है। तो पंजाब से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत 129वें स्थान पर रहा है। इस रैंकिंग में कुल 187 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत 129वें स्थान पर रहा है। तो इसका बी आंसर सही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड कंपनी के एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी नवीन ताहिलानी टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड कंपनी के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सी आंसर सही है। तो ये है नवीन ताहिलानी, और अभी इन्हें ऋषि श्रीवास्तव के स्थान पर टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड कंपनी का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। अब बात करते हैं टाटा एआईए के बारे में। तो टाटा एआईए ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। इसकी स्थापना 2001 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और टाटा एआईए की टैगलाइन है विथ यू ऑलवेज। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है? तो अभी कर्नाटका राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है। इसके द्वारा कर्नाटका के जितने भी आईटी कंपनी से उन्हें मिलाकर ये डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को बनाया जाएगा, और इसमें कर्नाटका गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 49% की है, और इसमें इन आईटी कंपनीज की हिस्सेदारी 51% की रहेगी। अब बात करते हैं कर्नाटका के बारे में। तो ये है कर्नाटका। कर्नाटका की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है बीएस येदियुरप्पा, और कर्नाटका की गवर्नर है वाजुभाई वाला। और अभी कर्नाटका में मेक संदेश ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा आंधी तूफान और बारिश की तमाम जानकारी पहले ही इस ऐप पर उपलब्ध करा दी जाएगी। और अभी कर्नाटका में कोरोना वायरस के लिए कोरोना वॉच ऐप को लॉन्च किया गया है। साथ ही में भी कर्नाटका में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का भी शुभारंभ किया गया। और अभी कर्नाटका राज्य सरकार ने बिलो द 6th क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए सभी प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस को पूरी तरीके से बैन किया है। और कर्नाटका में कोविड-19 राहत कोष के लिए पैसा जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट की भी घोषणा की गई है। तो कर्नाटका से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एमएसएमई के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अभी मुथूट फिनकॉर्प ने एमएसएमई के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इसका सी आंसर सही है। अब बात करते हैं एमएसएमई के बारे में। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसे हिंदी में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम भी कहा जाता है। एमएसएमई की स्थापना 2007 में की गई।
एमएसएमई का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय एमएसएमई मंत्री है नितिन जयराम गडकरी। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने ह्यूस्टन में स्थित किस देश के वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है? तो अभी अमेरिका ने ह्यूस्टन में स्थित चाइना के कॉमर्स कॉन्सुलेट को बंद करने का आदेश दिया है। तो इसका बी आंसर सही है। तो अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि एम्बेसी तो किसी भी कंट्री की कैपिटल में होती है, तो ये कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं? तो एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, जैसे भारत की एम्बेसी अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में है, लेकिन अमेरिका के ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा जैसे कई बड़े शहरों में भारत के कॉन्सुलेट्स हैं। तो एम्बेसी तो किसी भी देश की कैपिटल में होती है, लेकिन कॉन्सुलेट्स उस देश की ज़्यादा आबादी वाले शहरों में होते हैं। और अभी अमेरिका ने ह्यूस्टन में स्थित चाइना के कॉमर्स कॉन्सुलेट को बंद करने का आदेश दिया है। अब बात करते हैं अमेरिका के बारे में। तो ये है अमेरिका। अमेरिका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है। अमेरिका की करेंसी है अमेरिकन डॉलर और वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 मापदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो अभी झारखंड राज्य सरकार ने कोविड-19 मापदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। तो इसका सी आंसर सही है। यदि अब झारखंड में कोई कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उसे 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब बात करते हैं झारखंड के बारे में। तो ये है झारखंड। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 में की गई। झारखंड की कैपिटल है रांची। वर्तमान समय में झारखंड के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। तो झारखंड से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी राजेश भूषण को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो इसका बी आंसर सही है। तो ये है राजेश भूषण। ये 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर है और अभी इन्हें प्रीति सूदन के स्थान पर नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है और वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है? तो अभी पुडुचेरी में कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर सही है। अब बात करते हैं पुडुचेरी के बारे में। तो पुडुचेरी ये एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट है, यनम, माहे, पुडुचेरी और कराईकल। जिसमें से यनम ये आंध्र प्रदेश राज्य में है, माहे ये केरल राज्य में है और पुडुचेरी और कराईकल ये दोनों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और इस पुडुचेरी को पौंडीचेरी भी कहा जाता है और इन चारों डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर कर बनता है पुडुचेरी। और पुडुचेरी ये एक यूनियन टेरिटरी है जिसके चीफ मिनिस्टर है वीर नारायण सामी। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो दोस्तों हमारे आज के करंट अफेयर्स बने समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे लास्ट वीडियो में पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में ओसुका रेपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? और आपके ऑप्शंस थे अजरबैजान, ईरान, गेबोन या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो अभी ओसुका रेपोंडा गेबोन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो इसका सही आंसर सही है। तो आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हुआ है, वे किस राज्य के राज्यपाल थे? और आपके ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए
और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। कल फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप चाहे तो हमें वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।